Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 2nd. And my name is Jyoti. Today I am going to teach you lesson 3 in this book. बच्चों ये क्लास सेकेंड की इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 3 की रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग के साथ साथ हम करेंगे बुक पार्ट और क्वेश्चन आंसर्स भी। तो आप अपने साथ अपनी नोटबुक और बुक भी लेकर के बैठें, पेंसिल इरेज़र लेकर के बैठें, क्योंकि बुक पार्ट को आपको बुक में फिल करना है और क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये कंटेंट लिस्ट है जिसमें हम यूनिट 1 पढ़ चुके हैं, 1 और 2 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 जिसका नाम है आवर बेसिक नीड्स। इसमें हम लेसन 3 की रीडिंग करेंगे जिसका नाम है ईट हेल्दी। तो हम आज के इस लेसन में अपने खाने के बारे में बात करेंगे कि हमें किस तरीके से हेल्दी रहने के लिए किस तरीके का खाना खाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। दिस इज़ द चैप्टर 3rd एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 3rd इज़ ईट हेल्दी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर की? सोर्स ऑफ फूड, हम इस चैप्टर में जानेंगे खाने के जो भोजन हम खाते हैं उसकी क्या क्या सोर्सेज हैं। टाइप्स ऑफ फूड, भोजन कितने तरह का होता है। मील टाइम के बारे में जानेंगे। गुड फूड हैबिट्स को भी हम पढ़ेंगे। सेल्फ सर्वे हमारे सामने दिया गया है। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट बी फॉर द फूड यू प्रेफर टू ईट इन ब्रेकफास्ट। देखिए आपके सामने जो पिक्चर्स दी गई हैं आपको उनको ऑब्जर्व करना है और जिनको आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं उनके लिए आपको बी लिखना है। एल फॉर लंच, और जिनको आप लंच में लेते हैं उसके लिए एल लिखना है और जिस चीज़ को आप डिनर में लेते हैं उसके लिए आपको डी लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फूड इज़ आवर बेसिक नीड। भोजन हमारी बेसिक नीड है। वी ऑल नीड टू लिव। वी ऑल नीड टू लिव, और हम सभी को जीने के लिए भोजन ज़रूरी है। फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी देता है। फूड हेल्प अस टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फूड हमारी हेल्प करता है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने में। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें भोजन पौधों और एनिमल से मिलता है। सोर्स ऑफ फूड, आखिर भोजन के सोर्स हैं क्या? जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमें किन किन से मिलता है। लेट्स सी, आवर फूड कम्स फ्रॉम 2 मेन सोर्स। हमारा जो भोजन है वो 2 मेन सोर्स से हमें मिलता है। क्या क्या है वो? प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवर, ऐसे 2 मेन सोर्स हैं जिनसे हमें भोजन की प्राप्ति होती है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, वो कौन से भोजन हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। लेट्स सी, वी गेट अ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें पेड़ पौधों से बहुत सारे तरह के भोजन मिलते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे वेजिटेबल लाइक टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, बनाना। इसके अलावा स्पाइसेस होती हैं जैसे टर्मरिक है और कार्डामन है और चिलीज़ है। इस तरीके की जो मसाले होते हैं ये हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। लीव्स ऑफ स्पिनिच, मिंट, कोरिएंडर एंड लेट्यूस, ये सभी हमें पौधों से मिलते हैं। सीरियल्स लाइक वीट, राइस एंड मेज, अनाज हमें मिलता है। पल्सेस लाइक मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से मिलते हैं। बात करते हैं उन भोजन की, उस भोजन की जो हमें एनिमल्स से मिलता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एग्स फ्रॉम हैन एंड डक्स, अंडे हमें कहाँ से मिलते हैं? हैन से या फिर डक से मिलते हैं। मीट फ्रॉम गोट्स एंड हैंस एंड शीप, देखिए जो मीट मिलता है, मांस, गोट से, हैन से और शीप से मिलता है। मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गॉट, और दूध हमें किस किस से मिलता है? काउ से, बफेलो से और गॉट से मिलता है। हनी हमें किससे मिलता है? हनी बी से मिलता है। इसके अलावा ट्राई दिस में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट विल हैपन इफ़ स्पाइसेस आर नॉट एडिड टू आवर फूड। क्या होगा अगर हमारे भोजन में से मसालों को निकाल दिया जाए? अगर हम अपने भोजन में मसाले ना ऐड करें तो किस तरीके का भोजन हम खाएंगे, कैसा भोजन हमें मिलेगा।
इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। वो लोग जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त ही चीज़ें हैं उनको खाते हैं वो वेजिटेरियन कहलाते हैं, उनको वेजिटेरियन कहा जाता है। पीपल हु ईट एनिमल्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। और ऐसे लोग जो एनिमल से मिलने वाले भोजन को करते हैं उन लोगों को हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। टाइप्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार, कौन कौन से भोजन के प्रकार हैं चलिए पढ़ते हैं। द फूड दैट वी ईट इज़ कॉल्ड आवर डाइट। जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारी डाइट कही जाती है। आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स टू स्टे हेल्दी। हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग तरह के भोजन की ज़रूरत होती है। दीज आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फूड विच वी शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डाइट। 3 तरह के मेन भोजन हैं, 3 तरह के भोजन के प्रकार हैं जो हमारी डाइट का पार्ट होने चाहिए। दीज आर एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड। ये जो हैं इस तरीके के भोजन हमारी डाइट का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए। बात करते हैं एनर्जी गिविंग फूड कैसे होते हैं, कौन से होते हैं और इनसे हमें क्या मिलता है। एनर्जी गिविंग फूड्स give us energy to work and play। एनर्जी गिविंग फूड हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी देते हैं। फूड लाइक पोटैटो, ब्रेड, पल्सेस, राइस एक्सेट्रा आर एनर्जी गिविंग फूड। इस तरीके के जैसे पोटैटो है, ब्रेड है या फिर पल्सेस है या फिर राइस है, इस तरीके के फूड एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में बात करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स। बॉडी बिल्डिंग फूड हमें बढ़ने में, ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमारी बोन्स और मसल्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं, इनसे हमारी बोन्स और मसल्स बनती हैं। फूड्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चीज़ एक्सेट्रा आर बॉडी बिल्डिंग फूड। किस तरीके के फूड, जैसे मिल्क है, एग है, मीट है या फिर चीज़ है, इस तरीके के जो फूड हैं ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। बात करते हैं प्रोटेक्टिव फूड के बारे में। प्रोटेक्टिव फूड किस तरीके का और कौन सा फूड होता है और इससे हमें क्या होता है, क्या मिलता है। प्रोटेक्टिव फूड्स प्रिवेंट अस फ्रॉम डिसीज़ एंड फॉलिंग इल। प्रोटेक्टिव फूड जो होता है वो बीमारियों से हमारी रक्षा करता है और हमें बीमार होने से बचाता है, बीमारियों से रक्षा करता है और बीमार होने से भी हमें बचाता है। दे ऑल्सो कीप अस फिट, ये हमें हेल्दी रखता है, फिट रखता है। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। जितने भी फल हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं सभी प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ईटिंग अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। सभी जो भोजन है उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा को खाना बैलेंस डाइट कहा जाता है। अवर बॉडी नीड्स वाटर टू, हमारी बॉडी को पानी की भी ज़रूरत होती है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हमें दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। एक दिन में कम से कम कितना पानी, 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। मील टाइम, आखिर मील टाइम क्या होता है। नॉर्मली वी टेक 3 मील्स इन अ डे। हम दिन में 3 बार सामान्य भोजन करते हैं, मतलब और अगर हम देखें तो हम 3 बार खाना खाते हैं दिन में। कौन क्या क्या होता है वो देखते हैं। इन द मॉर्निंग टाइम वी टेक ब्रेकफास्ट। सुबह के समय हम क्या खाते हैं, क्या लेते हैं खाने में, ब्रेकफास्ट। सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहा जाता है। इन द आफ्टरनून वी टेक लंच, और आफ्टरनून में हम लंच लेते हैं। इन द नाइट वी टेक डिनर, और रात में हम डिनर लेते हैं। गुड फूड हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें क्या क्या हैं चलिए पढ़ते हैं। आपको भी इन हैबिट्स को फॉलो करना है। लेट्स सी। हैविंग गुड फूड हैबिट्स इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड एज ईटिंग गुड फूड। खाने की अच्छी आदतें उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक अच्छा खाना। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी आदतें हैं वो। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। हमें खाना खाते हुए कभी भी बात करनी नहीं चाहिए। वी शुड नॉट ओवर ईट, और हमें कभी भी
भूख से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ओवर ईट नहीं करना चाहिए। वी शुड च्यू आवर फूड वेल बिफोर स्वेलिंग इट। हमें निगलने से पहले, मतलब खाने को निगलने से पहले उसको अच्छे तरीके से चबाना चाहिए। वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें हर एक भोजन के बाद अपने मुंह को साफ़ करना चाहिए अच्छे तरीके से। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, और हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट दिया है, जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वी मस्ट ट्राई टू अवॉइड ईटिंग जंक फूड, और हमें जंक फूड खाने से बचना चाहिए। एक्टिविटी सेशन में क्या करना है आपको, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम, नीचे कुछ फूड आइटम दिए गए हैं। सेपरेट दैम इनटू मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट। आपको मिल्क और मीट प्रोडक्ट को अलग करना है। देखिए, जैसे कर्ड है, पनीर है, मटन है, और सलामी है, घी है, चिकन है, बेकन, सी फूड, चीज़ और सॉसेज, ये सब आपके सामने कुछ प्रोडक्ट दिए गए हैं। मिल्क प्रोडक्ट को आपको इधर इस कैटेगरी में लिखना है, और मीट प्रोडक्ट को आपको इधर की साइड लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं क्या है। डिसीज़, डिसीज़ क्या होती हैं, सिकनेस, बीमारियाँ। ओवर ईट मतलब ईट टू मच, ज़्यादा खाना ओवर ईट होता है। बात करते हैं एक्सरसाइज की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। डैश इज़ नॉट अ रेगुलर मील, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेगुलर मील नहीं है। ब्रेकफास्ट, लंच या फिर ब्रंच, तो इसमें से ब्रंच जो है वो रेगुलर मील नहीं है। हमें डेली ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच करना चाहिए। आखिर ब्रंच होता क्या है बच्चों? जो ब्रंच होता है वो ब्रंच लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का हिस्सा होता है। मतलब मान लिया आपने मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट किया है और आफ्टरनून में आपको लंच लेना है, तो इसके बीच में जो भी आप खाते हैं, जो भी आप रिफ्रेशमेंट के लिए लेते हैं, उसको हम ब्रंच कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी गेट डैश फ्रॉम हनी बीज, इनमें से हमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हनी बी से मिलता है? क्या मिल्क हमें हनी बी से मिलता है, हनी मिलता है, या फिर मीट मिलता है? तो हमें हनी बी से हनी मिलता है। डैश फूड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डिसीज़ एंड फॉलिंग सिक, इसमें से कौन सा ऐसा फूड है जो हमें बीमारियों से बचाता है, बीमार होने से बचाता है? दैट इज़ प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड ऐसा भोजन होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। तो आपको इसमें प्रोटेक्टिव फूड को मार्क करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, वो लोग जो केवल पौधों से प्राप्त प्रोडक्ट को ही खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स का यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। लेट्स सी। ईटिंग अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, जितने भी तरीके के भोजन हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा खाना, मतलब थोड़ा थोड़ा सभी में से खाना बैलेंस डाइट कहा जाता है। वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस एंड डक, हमें अंडे किन किन से मिलते हैं? हैन से और डक से। फूड हेल्प अस टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोजन हमारी हेल्प करता है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बने रहने में। एनर्जी गिविंग फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, एनर्जी गिविंग फूड हमारी हेल्प करते हैं या हमें देते हैं, क्या देते हैं? खेलने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए एफ लिखना है। लेट्स सी। वी शुड नॉट ओवर ईट, हमें कभी भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मतलब जितनी भूख है केवल उतना ही खाना चाहिए, और इसमें बताया गया है कि हमें ओवर ईट नहीं करना चाहिए, तो ये सही है, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ़ पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये यहाँ पर फॉल्स है, हमें हमेशा साफ़ पानी ही पीना चाहिए, तो आप इसको फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द फूड दैट वी ईट इज़ कॉल्ड अवर डाइट, जो भी भोजन हम करते हैं वो हमारी डाइट होता है, बिल्कुल सही है। अवर फूड कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्स, हमारा जो भोजन है वो दो मेन सोर्स से हमें मिलता है, एनिमल्स एंड प्लांट, ये भी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। आपको अपनी नोटबुक ओपन कर लेनी है और क्वेश्चन आंसर के आंसर आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। वाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड फूड टू लिव, हमें जीने के लिए
जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। नेम मेन सोर्स ऑफ फूड, दो भोजन के सोर्स हमें लिखने हैं, तो हमने अभी पढ़ा है दो मेन सोर्स कौन कौन से होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमें कहाँ कहाँ से भोजन मिलता है, पेड़ पौधों से और एनिमल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर कॉल्ड वेजिटेरियन, वेजिटेरियन कौन होते हैं। पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड वेजिटेरियन, वो लोग जो केवल प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को ही खाते हैं, ऐसे लोगों को वेजिटेरियन कहा जाता है। व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है। ईटिंग अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, सभी भोजन की थोड़ी थोड़ी सी मात्रा को खाना, सभी भोजन जितने भी भोजन बताए गए हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा खाना ही बैलेंस डाइट कहा जाता है। थिंक बियॉन्ड एन आंसर, आपको सोचना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। वॉट विल हैपन इफ़ वी ईट स्टॉप ईटिंग फूड, क्या होगा अगर हम खाना बंद कर दें, अगर हम खाना मतलब भोजन करना बंद कर दें तो क्या होगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। एक्टिविटी टाइम में लिखना है, नेम 2 फूड आइटम दैट यू हैव फॉर, आपको दो आइटम लिखने हैं जो भी आप अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं, लंच में लेते हैं, डिनर में लेते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या लेते हैं वो यहाँ लिखना है, लंच में आप क्या क्या लेते हैं वो यहाँ, और डिनर में क्या क्या लेते हैं वो यहाँ लिखना है। तो तीनों की कैटेगरी अलग अलग दी गई हैं, इनमें आपको मेंशन करना है। लाइफ स्किल देखते हैं क्या दिया हुआ है। डू नॉट वेस्ट फूड, हमें भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। टेक एज मच फूड एज योर प्लेट एज यू कैन ईट, टेक एज मच फूड ऑन योर प्लेट एज यू कैन ईट, अपनी प्लेट में केवल उतना ही भोजन लो जितना आप खा सको। ऑलवेज ईट योर मील ऑन टाइम एंड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग, अपना भोजन हमेशा समय पर करो और हमेशा जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनको खाने से पहले एक बार धो। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये लेसन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।